श्रीलंका में तबाही मचाने के बाद भारत की ओर तेजी से बढ़ा है दितवा तूफान। आज किसी भी वक्त नॉर्थ तमिलनाडु, पुडुचेरी और साउथ आंध्र प्रदेश के तटों से टकराएगा। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में आज भारी बारिश की चेतावनी, मछुआरों को समंदर से दूर रहने की हिदायत। तटीय इलाकों में तूफान की वजह से 60 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। तूफान का असर 48 घंटे तक रहने का अनुमान। रामेश्वरम में साइक्लोन दितवा का असर शुरू, लगातार बारिश से निचले इलाकों में बाढ़ के हालात। धनुषकोडी में रहने वाले लोगों के लिए रिलीफ कैंप में शिफ्ट किया गया। तमिलनाडु में एनडीआरएफ की 14 टीमों को तैनात किया गया है। चेन्नई एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली 54 उड़ानों को कैंसिल किया गया। स्कूल कॉलेज भी बंद रखे गए हैं। पुडुचेरी में भी दिख रहा है साइक्लोन दितवा का प्रभाव, तेज हवाओं के साथ बारिश। पश्चिम बंगाल के दक्षिणी इलाके में भी तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दितवा तूफान ने श्रीलंका में मचाई भारी तबाही, 132 की मौत, 176 लोग अभी भी लापता लोगों की तलाश में श्रीलंका में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। करीब 78,000 लोग विस्थापित हुए हैं, शेल्टर में शिफ्ट किया गया है। इंडोनेशिया में बाढ़ और लैंडस्लाइड से मरने वालों की तादाद बढ़कर 279 तक पहुंची है। सैकड़ों लोग अभी भी लापता हैं। इंडोनेशिया के कई इलाकों में बाढ़ से सड़कें नष्ट हो चुकी है, संचार व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। दिल्ली के संगम विहार इलाके में 4 मंजिला इमारत में भीषण आग लगी, 4 लोगों की जलकर मौत, 1 महिला घायल। बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर जूते की दुकान में लगी आग, जिसके बाद आग ने पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग बुझाने के बाद दमकल कर्मियों ने घर से 4 शवों को निकाला। एक शख्स को रेस्क्यू करने की भी खबर। आग लगने के कारणों की फिलहाल जानकारी नहीं। दिल्ली के शाहदरा इलाके में एक 17 साल के लड़के की गोली मारकर हत्या, पुलिस ने मौके पर जाकर जांच शुरू की। पुलिस के मुताबिक एक शादी समारोह में आए कुछ लोगों से लड़के का झगड़ा हुआ था, जिसके बाद लड़के को गोली मारी गई। रेडियो के जरिए आज फिर मन की बात करेंगे पीएम मोदी। आज कार्यक्रम का 128वां एपिसोड प्रसारित होगा। सुबह 11 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन पर होगा प्रसारण। रायपुर में आज भी डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी। गृह मंत्री अमित शाह भी रहेंगे मौजूद। महिला सुरक्षा, आतंकवाद और विजन 2027 पर रहेगी चर्चा। रविवार को डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस में 4 सत्र हुए हैं। बैठक का मुख्य फोकस राष्ट्रीय सुरक्षा, उभरती चुनौतियां और पिछली सिफारिशों के अमल की समीक्षा की गई है। संसद सत्र से पहले सरकार ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक। संसद के दोनों सदनों को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी दलों से सहयोग मांगेगी सरकार। शाम को 4 बजे दोनों सदनों की बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल की होगी मीटिंग। संसद सत्र को लेकर बनेगी रणनीति। कांग्रेस पार्लियामेंट्री स्ट्रेटेजी कमेटी की आज होगी बैठक। सोनिया गांधी करेंगे अध्यक्षता, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे रहेंगे मौजूद। जमीयत के अधिवेशन में मौलाना मदनी ने फिर उगला जहर, कहा कि कायर कौम की फितरत में सरेंडर है, जुल्म के बदले जारी रहेगा जिहाद। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मदनी की भड़काऊ तकरीर, कहा कि जहां संविधान की रक्षा नहीं, उसे सुप्रीम कोर्ट कहलाने का नहीं है अधिकार। जमीयत चीफ के बयान पर बीजेपी का पलटवार, समित पात्रा बोले उन्होंने जिहाद का नाम लेकर लोगों को भड़काने की कोशिश की। बीजेपी ने मौलाना मदनी पर सख्त एक्शन की मांग की, कहा कि उनके गैर जिम्मेदाराना बयान पर सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले। जिहादी जहर के सहारे मुसलमानों को आतंक के रास्ते धकेले रहे हैं मौलाना मदनी के बयान पर वीएचपी ने साधा निशाना। दिल्ली ब्लास्ट केस में एनआईए की तफ्तीश तेज हुई। उत्तराखंड के हल्द्वानी से मौलवी समेत 2 संदिग्ध हिरासत में लिए गए। मौलाना असीम का कनेक्शन दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा। दिल्ली ब्लास्ट के गुनहगार डॉक्टर्स की कस्टडी 10 दिन बढ़ाई गई है। पटियाला हाउस कोर्ट ने एनआईए हिरासत को भेजा है। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर दिल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटल में नोटिस से दिल्ली पुलिस ने प्राइवेट अस्पतालों में विदेश से पढ़कर आए डॉक्टर्स की जानकारी मांगी। अल फलाह के फाउंडर जवाद अहमद का विदेशी कनेक्शन सामने आया। धांधली के पैसे से यूके में बेटे के नाम पर कंपनी बनाई। ईडी कंपनी में पैसे के जरिए जुटाने के लिए भी तफ्तीश कर रही है। अल फलाह यूनिवर्सिटी की जांच में ईडी का बड़ा खुलासा, चेयरमैन जावेद अहमद सिद्दीकी पर मृत लोगों के फर्जी हस्ताक्षर करके जमीन कब्जाने का आरोप। अमेरिका से डिपोर्ट हुए गैंगस्टर अनमोल विश्नोई की कस्टडी बढ़ी। स्पेशल एनआईए कोर्ट ने 7 दिन की हिरासत में भेजा। बिहार में करारी हार के बाद शनिवार को फिर कांग्रेस की समीक्षा बैठक हुई। दिल्ली में खड़गे के घर पर बिहार कांग्रेस के नेताओं की मीटिंग। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम बोले, संगठन को लेकर हमारी चर्चा हुई है। चुनाव में कहां चूक हुई, उस पर शीर्ष नेतृत्व के साथ हमने बात की है। कांग्रेस की समीक्षा बैठक में धर्मेंद्र प्रधान का तंज, कहा कि कांग्रेस का कोई जनाधार ही नहीं बचा है। जब राहुल जैसे लोग नेतृत्व करते हैं तो यही हश्र होता है। 1 दिसंबर से बिहार की नई विधानसभा का पहला सत्र। पहले दिन 243 विधायकों को दिलाई जाएगी शपथ। 2 दिसंबर को स्पीकर का चुनाव, 3 को राज्यपाल का अभिभाषण। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार बोले, विधानसभा का पहला सत्र खास होगा। लोगों से किए गए वादों को पूरा करने पर हमारी सरकार का जोर। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी बोले, कम संख्या के बावजूद एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। सरकार पर दबाव बनाकर बिहार के हित में काम कराएंगे। बिहार बीजेपी अध्यक्ष और मंत्री दिलीप जायसवाल बोले, हमारी सरकार की 2 प्राथमिकता, कानून का राज और युवाओं को रोजगार। आज हरियाणा के झज्जर दौरे पर रहेंगे यूपी के सीएम योगी। कबलाना गांव के मंदिर में मूर्ति स्थापना का है कार्यक्रम। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी भी रहेंगे मौजूद।
कांग्रेस पर जमकर बरसे सीएम योगी, कहा कि यूपीए शासन में सुरक्षा को खतरे में डाला गया। वोट बैंक के लिए कांग्रेस ने नक्सल नेक्सस को हाथ में लगाया। सीएम योगी ने यूपी के पुलिस प्रशासन की पीठ थपथपाई, कहा कि कानून के राज में सुरक्षित माहौल का उदाहरण बना है उत्तर प्रदेश। यूपी में जारी एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा किसान यूनियन आजाद ट्रस्ट, प्रक्रिया को 3 महीने बढ़ाने की मांग की। अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा आरोप, कहा कि वोट चोरी को छिपाने के लिए हड़बड़ी में करा रहे हैं एसआईआर। एमपी के सागर में जमीनी विवाद में 2 भाइयों की चाकू मारकर हत्या, परिवार के लोगों में ही वारदात को अंजाम दिया। दोनों भाइयों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया। इलाज के दौरान दोनों की मौत। पुलिस ने हत्या के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के कानपुर में कपड़े की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। फैक्ट्री में कपड़ा होने की वजह से तेजी से फैली आग, बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका, आग से किसी को जान की नुकसान नहीं। यूपी के गोरखपुर में तेज रफ्तार बोलेरो अस्पताल के पार्किंग में घुसी, पार्किंग में खड़ी 16 गाड़ियों को मारी टक्कर, गाड़ी क्षतिग्रस्त। पार्किंग में कार के घुसते ही मची अफरा तफरी, लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागते नजर आए। पार्किंग स्टाफ ने कार ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। आरोपी ड्राइवर के खिलाफ 16 लोगों के ओर से दर्ज कराई गई है रिपोर्ट। पुलिस ड्राइवर से कर रही है पूछताछ। यूपी के गाजियाबाद में कार स्टंट का वीडियो आया सामने। विजयनगर इलाके में थार सवार शख्स कर रहा था स्टंट। वीडियो में थार चालक खतरनाक तरीके से कार घुमाते नजर आया। वीडियो में लोग और बच्चे स्टंट देखते नजर आए। वाराणसी में पुलिस और गौ तस्करों के बीच एनकाउंटर, एक तस्कर गिरफ्तार, दूसरा फरार। तस्करों की गाड़ी से 6 गाय बरामद। चेकिंग के दौरान पुलिस के रोकने पर गौ तस्कर अभिषेक यादव उर्फ गोलू ने पुलिस टीम पर की फायरिंग। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोलू को लगी गोली। आगरतला में असामाजिक तत्वों ने सरकारी संपत्ति को पहुंचाया नुकसान। बाइक सवार लड़कों ने हेलमेट पहनने की तोड़फोड़ की। पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गया में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन, सड़क किनारे लगी दुकानों को हटाया गया। हाजीपुर में जमकर गरजा बुलडोजर, त्रिमूर्ति चौक पर बने अवैध निर्माण को किया गया ध्वस्त। मेरठ में घर की खरीद बिक्री पर जमकर हंगामा, मुस्लिम पक्ष से घर वापस करने की मांग, थाने के बाहर हिंदू पक्ष के लोगों ने किया प्रदर्शन। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज रांची के इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। दोपहर 1:30 बजे मैच। शुभमन गिल की गैर मौजूदगी में केएल राहुल संभालेंगे टीम की कमान। रोहित शर्मा और विराट कोहली भी खेलेंगे। टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया को झेलनी पड़ी 0-2 से हार। साउथ अफ्रीका को हराकर विनिंग ट्रैक पर लौटना चाहेगी टीम इंडिया। रोहित और विराट के वनडे वर्ल्ड कप को लेकर जल्द होगी बीसीसीआई की मीटिंग। रिपोर्ट्स के मुताबिक कोच गौतम गंभीर और चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर रहेंगे मौजूद। 12 दिसंबर को बड़े पर्दे पर आएगी फिल्म शेल्टर होम। कुमार नीरज हैं फिल्म के डायरेक्टर। मुजफ्फरपुर कांड पर बनी है मूवी। रणवीर सिंह की सपाई थ्रिलर